ईडीएमसी हेडक्वार्टर पटपड़गंज में मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन, स्थायी समिति के अध्यक्ष के पदों को लेकर किया गया नामांकन। 24 जून को निगम में होगी वोटिंग। नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गांधीनगर को कोरोना मुक्त करने के लिए विधायक की कवायद तेज। फ्री से किया जा रहा है लोगों को कोविड टेस्ट। पॉजिटिव आने पर अस्पताल भेजा जाता है। दिल्ली स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारे में लगाएगी 850 कोविड बेड। दिल्ली सरकार को लिखा खत। दिल्ली में कोविड के मरीज बढ़ते देख लिया गया फैसला। विश्वकर्मा नगर में लोगों ने किया प्रदर्शन। कहा कोरोना होने पर बिल्डिंग करें सील, ना करें पूरा इलाका सील। प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया। और गाजीपुर इलाके के सफेदा पार्क में प्रेमी जोड़ी ने पार्क के अंदर खाया जहर। लड़की की कुछ दिन पहले हुई थी शादी। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। ईडीएमसी हेडक्वार्टर पटपड़गंज में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज तमाम लोगों ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के चेयरमैन, नेता सदन को लेकर नॉमिनेशन किया है, जिसमें मेयर के पद के लिए पार्टी की तरफ से निर्मल जैन का नाम रखा गया। निर्मल जैन वरिष्ठ नेता हैं और निगम में नेता सदन के रूप में कार्यरत हैं। पिछले लंबे समय से निगम के कामों में काफी सक्रिय हैं। डिप्टी मेयर के लिए हरिप्रकाश बहादुर, स्थायी समिति के लिए अध्यक्ष के लिए सत्यपाल सिंह पहले स्टैंडिंग चेयरमैन का पद संभाल चुके हैं। उपाध्यक्ष स्थायी समिति के लिए दीपक मल्होत्रा लाइसेंसिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। नेता सदन के लिए प्रवेश शर्मा के नाम से नामांकन किया गया है। आपको बता दें, प्रवेश शर्मा पहले स्टैंडिंग के चेयरमैन रह चुके हैं, साथ ही नॉर्थ जोन के चेयरमैन भी हैं। ये सभी बहुत ही अनुभवी लोग हैं जो पिछले लंबे समय से कार्यरत हैं। इन्होंने अपना नामांकन सेक्रेटरी लता सिंह को सौंपा है। वहीं शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष के लिए भावना मलिक, उपाध्यक्ष के लिए शशि चांदना, अध्यक्ष शादरा उत्तरी के लिए के अग्रवाल और उपाध्यक्ष के लिए श्रीमती दुर्गेश तिवारी ने नामांकन किया है। आने वाले 24 जून को सदन में इन पदों को लेकर चुनाव होगा। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और नेता सदन जो सबसे बड़े पद और अहम पद हैं, अहम जिम्मेदारियां इन लोगों पर होती हैं। आज उनके नॉमिनेशन है और यहाँ पर वो 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं कि आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग है और निगम को किस तरह से ये लोग चलाने वाले हैं। हमारी पार्टी जब तय करती है किसी भी जिम्मेदारी के लिए, वो बड़ा सोच समझ के जिम्मेदारी देती है। जिस टाइम पर हमें जिम्मेदारी मिली है, निगम की आर्थिक स्थिति बढ़िया हो सके, कोरोना के संकट के अंदर हम जनता को राहत दे सकें और निगम के हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, सफाई हमारे सुपरवाइज़र, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स और हमारे जितने भी हमारे निगम के कर्मचारी अधिकारी जो कोरोना का योद्धा का काम कर रहे हैं, उन सब की बेहतरी, उनके स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की, इन सब को बेहतरी के लिए हम काम करना है। हम बेहतरी के लिए काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को महापौर पद का दायित्व देने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक संयोग है, इस बार जो पार्टी ने जो मौका दिया है, बड़े अनुभव वाले लोगों को। बहुत बड़ी भयावह स्थिति इस समय कोरोना की वजह से बनी हुई है। उसमें सब बैठ करके हमारे नगर निगम में जो कोरोना योद्धा हैं, वो सब मिल करके हम सब लोग संघर्ष करके रास्ता निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस समय एक संघर्ष कर रहा है, उसमें हम भी आगे चलें। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं ये कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम तीनों को दी है, क्योंकि आज के समय में जो क्राइसिस चल रहा है, एक वैश्विक बीमारी कोरोना से सारी दिल्ली नहीं हिंदुस्तान त्रस्त है। दूसरे, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है और पहले भी हम मांग करते रहे दिल्ली सरकार से कि हमें निगम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उस सब के बीच में हमें एक रोड मैप करके बना करके हम तीनों, चारों, 5 लोगों को बैठ करके रोड मैप बनाएंगे और उस रोड मैप के आधार पर पूरे साल का हम जो काम होगा उसको कार्य योजना को बना करके आगे चलेंगे। हमारे टीचर्स, पर्यावरण सहायक, हमारे और अधिकारी, कर्मचारी जो बड़ी लगन और मेहनत के साथ, स्वास्थ्य के कर्मचारी जो रात दिन लगे रहते हैं,
घर घर जा कर के सैनिटाइज करने में, उनको भी मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत में हम तीनों का सहयोग लेकर के हम अपनी पूर्वी दिल्ली नगर निगम को बहुत बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कहा जाता है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और हम प्रयास करेंगे उस कमल को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने जिक्र किया है कि बहुत जल्द पदभार संभालते ही निगम को क्राइसिस से कैसे बाहर निकालना है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, सीसीएन। वहीं नेता कोरोना वायरस के बारे में जिक्र करते हुए दिखाई दिए, लेकिन नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। नेताओं ने दूरी नहीं बनाई थी। नेताओं ने कहा कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात खराब हैं, हम सब लोगों ने को मिलकर इस लड़ाई से लड़ना भी है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हाल बेहाल है। काफी लोगों की मौत दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना की वजह से अस्पतालों में बेडों की कमी है। इसी को देखते हुए दिल्ली स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारे में 850 कोविड बेड लगाकर कोरोना सेंटर चलाएगी, जिसमें सारे इंतजाम किए जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां और खाने पीने के पूरे बंदोबस्त होंगे, जिसको लेकर हमने दिल्ली सरकार और आप सांसद संजय सिंह को लेटर दिया है। हम चाहते हैं कि लोग ठीक होकर जाएं, क्योंकि गुरुद्वारे में दुआ और दवा दोनों की लोगों की ज़रूरत होगी और वो मिलेगी भी, जिससे तमाम परिवारों के लोगों की परेशानियां दूर होंगी। गुरु हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 115 बेड लगाए जाएंगे। दिल्ली के कोविड पेशेंट्स के लिए 850 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने जा रही है, जो उसमें सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें ऑक्सीजन से लेके, दवाई से लेके, खाने पीने से लेके दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनकी चिंता करेगी। ये प्रस्ताव मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भेजा है। दिल्ली के मुख्य सचिव जी से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को तुरंत वो अपने हेल्थ सेक्रेटरी को देकर और इसकी जो भी मंजूरियां वो हमें दिलाएंगे। दिल्ली के सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उनको भी मैंने ये प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने भी मुझे सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आने वाले दिनों में हमारे परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और 850 ही नहीं, अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। हमारी चिंता है कि दिल्ली के अंदर जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज हो सके और हमारे परिवार जो हैं उनको जगह जगह भटकना ना पड़े, तुरंत उनका इलाज हो सके और इन कोविड केयर सेंटर्स को सरकार के हॉस्पिटल के साथ जोड़ा जाए, ये मैंने सरकार से आग्रह किया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हुई हिंसक झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। बॉर्डर के पास हुए तनाव के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, स्ट्रेचर पर घायल और मृत चीनी सैनिकों को ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चीन के करीब 40 से अधिक सैनिक हाथाहाथ हुए हैं। हालांकि हमारे देश भारत के 43 से ज़्यादा सैनिक भी शहीद हुए हैं। हमने इस पर पूर्व दिल्ली के आवाम से बात की। लोगों ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, सभी लोगों को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सर, ये प्लान के साथ किया है। जो भी चीज़ हुई है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पिछले 5 7 1 डेढ़ महीने से लगातार उनकी प्लानिंग चल रही थी। एक तो हम ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहे हैं, उसके बाद हम कोरोना से जूझे कि चीन के साथ इस तरीके के सीमा विवाद पे इस चीज़ों से जूझे। वो लोग लगातार हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। हमें इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए और आगे से आगे बढ़कर जैसे हम कोरोना से लड़ रहे हैं ऐसे ही हमें बॉर्डर पे उनसे भी लड़ना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर के चीन का पूरे वर्ल्ड में जो भी मतलब जो उसकी पैठ थी वो ख़त्म के बराबर हो गई है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो ये मार्केट ना ख़त्म हो जाए, इसके लिए वो डाइवर्ट करना चाहता है कि कोरोना को छोड़ के इंडिया के लोग किसी और मुद्दे पे आ जाएं। तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। मेरे हिसाब से सैन्य शक्ति में 4th नंबर पे इंडिया है, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता है और जो चाहता है चाइना वही करो। आज समस्त देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई है। पूरा देश एकजुट है सरकार के साथ और हमारे निर्भीक और राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया है और देश के अंदर हर व्यक्ति के मन में ये गुस्सा है कि इसका प्रतिशोध हमें लेना चाहिए। चाइना कंट्री के बाद तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंट्री जो आज कर रही है, जो हमारे साथ धोखा के अलावा कुछ नहीं दे सकती है। कल भी हमने देखा कि इसमें हमारे भी 10 जवान गए हैं और इसमें शहीद हुए हैं और उनके भी जवान दिखा रहे हैं हमारे इस तरीके के। इसका मतलब तो कोई ना कोई वारदात तो हुई है ना, उन्होंने गद्दारी तो करी है ना हमारे साथ। जो हमारे समान शहीद दिखा रहे हैं, हमारे को इसके इस बारे में इन्होंने चाइना
तो कभी भी विश्वास लायक नहीं है। कोरोना की वजह से दिल्ली में बहुत कुछ अभी बंद है। हमने जिम मालिकों से बात की, उन्होंने बताया कि जब सब कुछ खुल गया तो हमारे जिम को पता नहीं क्यों नहीं खोला जा रहा है। पिछले 3 महीनों से जिम बंद होने की वजह से किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। जो लोग घर पर जिम कर रहे हैं उन लोगों को सप्लीमेंट नहीं लेना है, क्योंकि घर में जिम करने में बहुत अंतर होता है, सेहत पर ठीक से असर नहीं पड़ता है। जी, मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जिम क्यों नहीं खोले। इनका ठेका खोलना ज़रूरी था, इन्होंने सारी चीज़ें खोली, हमारा जिम नहीं खुला। जिम से तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्हें जिम खोलने चाहिए थे, सिर्फ हमारे जिम ही बंद कर रखे इन लोगों ने। इन जिम से इन्हें क्या परेशानी है कि हमारे डंबल उससे कोरोना निकल रहा है। जी, हमें गाड़ी की EMI भरनी होती है, जिम का रेंट भरना होता है, हमारे जो ट्रेनर है उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, हमारे जो सफाई करने के लिए आते हैं उन लड़कों की तनख्वाह देनी पड़ती है। हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें ये आ रही हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में, आजकल स्ट्रेस रहता है, जैसे पेट निकल चुका है लोगों का, और बिना जैसे जिम नहीं जाते तो बॉडी में एक अजीब सा रहता है कि हम जिम नहीं गए। फिटनेस, आजकल फिटनेस को लेकर काफ़ी कुछ ज़्यादा हो रहा है। ऊपर से प्लस रेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग रेंट भरते हैं, 3 महीने से जिम बंद है, इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। दिल्ली में रोजाना बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र ने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया है, जिससे लोगों का ज़्यादा से कोरोना टेस्ट हो और जल्द से जल्द कोरोना का कहर खत्म हो। इसी कड़ी में गांधीनगर के बीजेपी से विधायक अनिल वाजपेयी ने गांधीनगर के राजगढ़ कॉलोनी में कोरोना जांच का कैंप लगवाया, जिसमें लोगों की निःशुल्क कोरोना जांच की गई। इस पर विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि केंद्र ने अब ठान लिया है कि भारत को कोरोना मुक्त बनाना है। इस निःशुल्क कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जांच करवाने आ रहे हैं, जिसमें पूरी एहतियात बरतते हुए डॉक्टर्स द्वारा लगाए गए फ्री कोरोना कैंप में जांच की जा रही है। ये कैंप लोगों की भीड़ को देखते हुए रोजाना लगाया जाएगा। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको अस्पताल भी भेजा जा रहा है। देखिए, कोविड का टेस्ट कराने के लिए लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी और मेरे को भी विधानसभा में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत लोग आते थे और हम लोग टेस्ट नहीं करा पाते थे। एक यहाँ पर चौधरी मलूक सिंह स्कूल में है, एक यहाँ पर टेस्ट का हो रहा है, और एक 14 नंबर गली कैलाश नगर मेन रोड है, वहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है। तो कम से कम हमारा टारगेट है कि 1000-2000 लोगों का रोज़ अगर टेस्ट अगर हो जाए तो जो लोग, मतलब ये बड़ा इत्तेफाक था कि लोग पैसे लिए घूम रहे थे और तब उनका टेस्ट नहीं हो रहा था, और आज उनके क्षेत्र में उनके घर के पास निःशुल्क इस तरीके का टेस्ट हो रहा है। नहीं, देखिए, कैंप तो चलेगा। अगर लोग ज़्यादा अगर आते रहे तो इस कैंप को 1 हफ्ते 10 दिन हम चलाएंगे इसको। ऐसे मैंने अधिकारियों से बात की है और मैं लोगों से अपील करता हूं, गांधीनगर के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूं कि वो कल भी आएँ और अधिक से अधिक, जब निःशुल्क सेवा का लाभ हो रहा है तो उसको उठाएं, ये मैं अपील करता हूँ। सबसे पहले तो हम गेट पर जितने भी सम्मानित नागरिक आ रहे हैं उनका हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं और पूरे, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस क्षेत्र में। हमने विद्यालय पूरा, सरकार की नई विद्यालय खोल रखा है ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। मोबाइल में एंट्री करेंगे, पहले पेशेंट की एंट्री होगी रजिस्टर में, मोबाइल में उनको नंबर मिलेगा, उसके बाद हम पेशेंट बुलाएंगे, यहाँ टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट मिल जाएगी इनको CDMO ऑफिस से। हाँ, सभी एज के आ रहे हैं, सभी एज ग्रुप के आ रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिम्टम्स वाले आ रहे हैं, विदाउट सिम्टम्स, सब लोग आ रहे हैं, जिसको पता चल रहा है सब लोग। कल भी 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे 58 लोगों ने टेस्ट करवाया और आज भी हमने सुबह मैसेज कन्वे किया, तो अभी तक करीबन 60 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 200 से 250 लोग वेटिंग में है। तो इससे पता चलता है कि लोगों में कितना भय का माहौल है। बिल्कुल, जो गरीब आदमी है जो 4500 रुपये नहीं दे सकता, तो सरकार ने भी ऊपर से, केंद्र सरकार ने पूरा अपना सहयोग दिया है और विधायक जी के सहयोग से इस कार्य को जनता के बीच में हम लेके जा रहे हैं और जनता जो है बिल्कुल अब अच्छा महसूस कर रही है। पूर्वी दिल्ली के विश्वकर्मा नगर में लोगों ने प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में कोविड का पेशेंट निकलने पर प्रशासन पूरी बिल्डिंग को सील करे, इलाके को सील ना करे, पर प्रशासन पूरे इलाके को सील कर रहा है, जिसको लेकर कई लोगों ने आज प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को अरेस्ट कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना के इतने ज़्यादा मरीज बैठ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में बैठ रहे हैं, इनके पास बेड नहीं है सरकार के पास। पूरी कॉलोनी के अंदर 3 मकान के अंदर प्रतापखंड 46 नंबर, प्रतापखंड 255 नंबर और गोविंद खंड 142 नंबर में 3 घर में पेशेंट निकले हैं। कोई सरकार का कोई भी आदमी आके उनकी सुध नहीं ले रहा है, वो उनको मरने के लिए उनके घर पे छोड़ दिया है। 3 घर तो तुमसे देखे नहीं जा रहे, बहाना लगा के कि कानून में अदाव पेच लगा के कि पूरी 10,000 लोगों की संख्या की पूरी कॉलोनी को तुम सील करने के लिए दोबारा खड़े हो गए हो। आप ये बताओ, हम इंसान है कि जानवर हैं?
सबसे पहले अभी तक हमें ऑर्डर नहीं दिखाया गया है कि किस आधार पे दोबारा पिछली बार से ज़्यादा सख्ती के साथ सील किया जा रहा है। और ये कल इन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि 2 गेट खोले जाएंगे, आज ये फिर बोल रहे हैं कि 1 ही गेट खोला जाएगा। रोज़ एसडीएम अपने बयान को बदल रहा है और इसके द्वारा जनता यहाँ की त्रस्त हो रही है। लोगों को अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा रोजगार के लिए जाना शुरू हुए थे, लेकिन वो दोबारा बंद होने वाला है ये बोल रहे हैं। लेकिन रातों रात इन्होंने सारा पिछली बार भी गेट खोला था लेकिन बंद कर दिया था और किसी को भी निकलने नहीं दिया था। इस बार भी क्या गारंटी है कि निकलने दिया जाएगा? मेरे यहाँ लेबर क्लास कॉलोनी है, किसी के पास इतना बड़ा रोजगार नहीं है कोई, या तो इनकी व्यवस्था करे। 55 दिन उन्होंने बंद करके रखा, किसी को झाँका नहीं राजेश चौधरी ने, और ना ही फ़ोन पिक करते हैं कभी। ये इतना लेबर क्लास लोग हैं यहाँ पर, किसी के पास इतनी इनकम नहीं है कि बैठ के खा सके। या तो इनकी व्यवस्था करें, सबको 50,000 की व्यवस्था करके दे, फिर सील करें। मेरा घर सील कर दो जी, आपका परेशानी है तो, लेकिन हम नहीं निकलेंगे, आप हमारा घर सील करो, लेकिन यहाँ सब लोग की व्यवस्था करा के दे। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का कहना है कि आंसर शीट भेजने में हम लोगों को परेशानियां आ रही हैं, पीडीएफ फाइल बनाने में भी हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जिस प्रकार बच्चे 5 से 6 बार अपने एग्ज़ाम शीट्स उनको भेज रहे हैं और कई में ऐसी दिक्कत आ रही है उनको, वो बच्चे स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं और ऑनलाइन में उनको कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप देखते हो कि आपने काफ़ी सारे बच्चे से खुश भी हैं और कुछ बच्चे इससे परेशान भी हैं। ना खुश में तो हम नहीं कहेंगे इस बारे में, पर जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है हम उनसे यही विनती करेंगे, आप अपने टीचर्स, क्लास टीचर्स, डीन से बात कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पूरी हेल्प करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं तो उन्हें स्कैनिंग की और इंटरनेट कनेक्शन की और पीडीएफ बनाने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। पहले से ही स्टूडेंट्स इसके फेवर में थे और कुछ फेवर में नहीं थे, बट मैं बताना चाहती हूँ कि ये इतना टफ नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सारे एग्जाम्स आपसे इजीली दिए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ बनाने में, स्कैनिंग करने में दिक्कत आती है तो अपने टीचर से बात कीजिए या अपने कॉलेज के डीएम से बात कीजिए, दे विल हेल्प अस। और इतना कठिन नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि सिचुएशन ऐसी है जिस कारणवश दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है एग्जाम लेने का, तो हमें उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए उनके साथ मिलके। और अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो एग्जाम भी अच्छे से दिए जाएंगे और इतनी कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं होगी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के सफेदा पार्क में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया कल, जब प्रेमी जोड़ी ने पार्क के अंदर जहर खाकर जान दे दी, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। पार्क के अंदर दोनों को आदमरा देख टहल रहे लोगों ने तुरंत प्रेमी जोड़ी को ऑटो में बैठाकर पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने सुबह दम तोड़ दिया है। उनकी मौत हो गई है। कुछ दिन पहले लड़की की शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पता नहीं कैसे जहर खा लिया, हमको तो पता नहीं था। चला कि वो बोली कि मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, अब इसी में इतना कांड हो गया। हमने वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, फिर हमने गाड़ी खड़ी करी, देखी तुमने तो यहाँ वहाँ पर ये दोनों पड़े हुए थे। तो मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने देख ये वही कपल्स हैं जो वहाँ पर पड़े बैठ के बातें कर रहे थे और इन्होंने कुछ कर लिया। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस वालों को फ़ोन किया, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हमने फिर एक ऑटो वाले को रोका, उसको उसमें बैठाया, हम सीधे लाल बहादुर लेकर आ गए। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।